Hello guys, this is the second part of health system in India, which is community health nursing topic GNM third year. So इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं after introduction health organization in India. So health organization in India is classified under three headings: health organization at central level, health organization at state level, health organization at district level. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल लेवल. तो सेंट्रल लेवल हैज़ थ्री ऑर्गन्स. ठीक है, सेंट्रल लेवल हैज़ थ्री ऑर्गन्स. फर्स्ट वन इज़ MOHFW, सेकेंड वन इज़ DGHS, थर्ड वन इज़ CCH. MOHFW का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सेकेंड वन इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. थर्ड वन इज़ CCH विच इज़ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ. सो सेंट्रल लेवल में ये थ्री मेन ऑर्गन्स है जिसके हेल्प से सेंट्रल लेवल में जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही हैं या हम लोग को मिल रहा है. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर. जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर, वो इसको हेड करते हैं इस डिपार्टमेंट को. ठीक है, और उसको असिस्ट कौन कौन करते हैं? स्टेट मिनिस्टर, और उनको कौन असिस्ट करते हैं? डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर. ठीक है, और ये जो तीनों लोग हैं इनको कौन नॉमिनेट करता है? तो ये सारा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं इन तीनों लोगों को. कौन कौन से? यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर. ओके, तो ये हो गया हमारा थ्री ऑर्गन्स. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट MOHFW. सो MOHFW is Ministry of Health and Family Welfare, which is the apex body in the health sector responsible for making policies and plan. ठीक है, ये तुम्हारा एपेक्स बॉडी है हेल्थ सेक्टर में जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ और हेल्थ प्लान को बनाता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ये क्या करता है? मेनली फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट द स्टेट्स इन अवेलिंग एक्सटर्नल असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम. ये जो स्टेट्स होता है उसको हेल्प करता है क्या करने में? अवेल करने में. जो क्योंकि स्टेट में अगर कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके लिए फ़ंड चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, उसके लिए ऑफिशियल चाहिए ताकि वो स्मूथली फंक्शन हो पाए. तो ये सारा कौन फैसिलिटेट करेगा? MOHFW. ठीक है, अब MOHFW का फर्दर डिपार्टमेंट्स होता है. ठीक है, क्योंकि इतने बड़े कंट्री में हेल्थ सिस्टम को चलाना मतलब छोटा बात नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि उसको लुक करते हैं. तो MOHFW जो हमारा बॉडी है उसके फर्दर इनिशियली जो इनिशियल टाइम था वो पहले उसमें MOHFW had following department. It has four department: Department of Health and Family Welfare, Department of AIDS Control, Departments of Ayush and Department of Health Research. ठीक है, फिर क्या हुआ कि on August 7, 2014, ठीक है, on white extraordinary gazette notification क्या हुआ कि ये इस डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल को मर्ज कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से. तो ये दोनों जो डिपार्टमेंट है मिलके एक डिपार्टमेंट बना, क्या? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, और नाउ इसको पॉपुलरली हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाको, विच इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या है? एक कॉम्पोनेंट है हमारा अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का. ओके, फिर दूसरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष क्या हुआ कि हम लोग इसको अभी क्या इसका एक सेपरेट मिनिस्ट्री बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, जो कि आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. तो ये क्यों बना? ठीक है, ड्यू टू अमेंडमेंट नोटिफाइड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑन December 8, 2014. एक नोटिफिकेशन आया कैबिनेट सेक्रेटरी से जिसके कारण December 8, 2014 को ये मिनिस्ट्री बना. ठीक है, और फिर क्यों बना? व्हाट इज़ द एम? क्योंकि उसमें फोकस करना था. ये एक जो सेपरेट मिनिस्ट्री बना वो क्या करने के लिए बना? फोकसिंग अटेंशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुष सिस्टम. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना. फिर लास्ट हमारा अभी भी है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. तो इनिशियली 4 डिपार्टमेंट्स वेर देयर इन MOHFW. नाउ एट प्रेजेंट
अभी एट प्रेजेंट MOHFW कंप्राइजेज ऑफ 2 डिपार्टमेंट। अभी जो प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ओके, अब हम लोग बात करते हैं MOHFW का फंक्शंस का, क्या फंक्शंस होते हैं मेन उसके। तो हम लोग इसके 2 फंक्शंस है, फंक्शन एज इन यूनियन लिस्ट, फंक्शन एज इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फंक्शन एज इन यूनियन लिस्ट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन। इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन उसको मेंटेन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर उसको करना है, जैसे कि एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इनकरेजमेंट फॉर रिसर्च, ठीक है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल प्रोफेशन। Arrangement of post-quarantine, establishing and maintaining standards related to drugs, immigration and emigration, collecting and publishing of census and other demographic data. अब function as in concurrent list. Function under this heading is joint responsibility of state, center and state government. Control of spread of communicable diseases from one place to another, prevention of adulteration of foodstuff, control over drugs and poisons, फंक्शन रिलेटेड टू वाइटल स्टैटिस्टिक, मतलब कि जो सेंसस बनाना है वो उसमें फंक्शन करता है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ओके,